सर, आप भी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से ट्रेड किया जाता है और चाइना भी वहाँ से ट्रेड से बेनिफिट होता है। ऐसे में जो हालात पैदा हो चुके हैं उनको देखते हुए आपको क्या लगता है, चाइना रिफ्रेन करेगा इस जंग में इन्वॉल्व होने से या फिर अपने मुफाद का दिफा करने के लिए वो भी कूद पड़ेगा? देखिए, हमने ये समझना होगा कि जो अमेरिका और चाइना की जो राइवलरी चल रही है, जो कि 21st सेंचुरी की मेन राइवलरी है और एक न्यू जियोपॉलिटिकल गेम है, उसमें वाइल अमेरिका की तो कोशिश है कि वो चाइना को ड्रॉ इन करे किसी लड़ाई में, लेकिन उसमें उसकी कोशिश ये होगी कि किसी प्रॉक्सी के साथ चाइना को लड़ाया जाए रादर देन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो चाइना की अमेरिका के साथ। मिडिल ईस्ट में बहुत क्लियर कट स्टेक्स हैं चाइना के। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा स्टेक है एनर्जी सिक्योरिटी का, जो कि कुछ तो चाइना ने लूज किया जब वेनेजुएला के ऊपर जो है वो अमेरिका जो हैवी हो गया, उसकी वजह से लूज किया। सेकंड जो स्टेक है वो जो चाइना की जो फ्यूचर एम्बिशन है कि इंडियन ओशन में वो डायरेक्ट एक्सेस हासिल करे थ्रू सी पैक, उसके जेपरडाइज होने का खतरा है अगर ईरान में कोई इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है। और तीसरा मैं समझता हूँ कि जो वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या आगे फ्यूचर में प्लान है, चाइना ने ईरान को 400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ऑफर की थी 25 ईयर्स में। तो चाइना के तो ये सारी चीज़ें जो स्टेक्स हैं, इनको देखते हुए मैं नहीं समझता कि चाइना जो है वो सिर्फ सफारती महाज तक अपनी एक्टिविटी को जारी रखेगा, बल्कि चाइना को एक्टिव इन्वॉल्वमेंट या ये जो है ईरान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, जैसे चाइना पाकिस्तान के पीछे खड़ा हुआ था जब इंडिया के खिलाफ एक बार का आजमाई हुई 2025 में। जो आप वेपन का जिक्र कर रही हैं, मुझे आई एग्जैक्टली डू नॉट नो कि आपके ज़हन में क्या है, लेकिन एक मिसाइल जो है वो उन्होंने डिस्प्ले किया था। कौन सा? जिसका टाइटल समथिंग 61, जिसके जी मैं उसी की बात कर रही हूँ। आप बिल्कुल दुरुस्त पहुंचे हैं, DF-61 की बात कर रही हूँ, लेकिन उसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे अभी। मैं चाहूंगी कि एजाज महमूद मलिक साहब के पास ये सवाल ले जाऊं, मैंने ये उनके लिए संभाल के रखा हुआ था। तो एजाज महमूद मलिक साहब, आप मुझे बताएं, ये जो DF-61 है, कहा जा रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक है, इसके अंदर 60 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जबकि एक हाइड्रोजन बॉम्ब है। चीन वो वाहिद मुल्क है जिसके पास ये हाइड्रोजन बॉम्ब है, तो किसके लिए रखा हुआ है चीन ने ये संभाल कर, किस पर करना है इसका इस्तेमाल? देखिए, ये जो वेपन है, जो इसके पैरामीटर्स उन्होंने जिस डिस्प्ले का आप जिक्र कर रही हैं, उसके बाद जो आया मीडिया में, उसमें देखिए एसेंशियली बाय डेफिनेशन ये एक स्ट्रेटजिक वेपन है। और इस तरह के वेपन्स जो है ना, वो तो ज़्यादा डेटरेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनका प्रैक्टिकल ऑपरेशनल यूज़, इवन जो इसके बनाने वाले या जो पोटेंशियल यूज़र होते हैं, वो भी उसके थ्रेशोल्ड्स उन्होंने काफ़ी जो है ना सेंसिटिव रखे होते हैं, क्योंकि ये एक ज़ाहिर है बहुत डेवस्टेटिंग और डिस्ट्रक्टिव जो है ऑप्शन होती है। चाइना अभी तक आप ये देखिए कि चाइना ने पिछले 3 दहाइयों में जब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जो है प्रोग्रेस हासिल की और इकोनॉमिक लीडर वो दुनिया के बने, उसके साथ साथ उन्होंने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को, आईटी जो सपोर्ट करती है और साइबर स्पेस, वो जितने फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं एक वॉर पोटेंशियल के लिए, उन्होंने उसमें भी एक्सेल किया है। आज का चाइना जो है, ये वो चाइना नहीं है जिसके बारे में वेस्टर्न मीडिया जो है हमेशा से ये प्रोपेगेंडा करता था कि ये एक चीपर कॉपीज़ बनाते हैं चीज़ों की। ऐसा नहीं है। अब तो उनकी बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो ख़ुद वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका में जो है ना बड़े शौक़ और जो है ना इश्तियाक से लोग इस्तेमाल करते हैं जी। तो चाइनीज़ जो पॉलिसी है वो ट्रेड की है, वो कम्युनिकेशन की है, जंगों की नहीं है। सर, ये भी है अपना बज़ाहिर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है यहाँ पर। तो चाइना सपोर्ट ज़रूर कर सकता है, ख़ास तौर पे जो उनका कम्युनिकेशन और ISR जिसको हम कहते हैं, इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस का जो डोमेन है, जो कि एसेंशली साइबर की एक आप कह लीजिए कि डोमेन बनती है, उसमें
एक वो बड़े जो है डिस्क्रीटली वो हेल्प कर सकते हैं ईरान की अपने इंटरेस्ट को जो है वो लुक आफ्टर करने के लिए। देखिए, ना सिर्फ ये कि ईरान उनका एनर्जी का सोर्स है, बल्कि जो तीनों बड़ी इंडियन ओशन रीजन की सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वो इस खित्ते से गुजर रही हैं। तो अमेरिकन पोस्चरिंग जो है वो सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट नहीं कर रही, वो तो बेसिक चीज़ है ही है। उसके अलावा वो जो चाइनीज़ मर्चेंडाइज जो हैं उसका जो है वो भी तो इन्हीं सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन से गुजरती हैं। तो वो उनका भी इंटरेस्ट जो है जेपरडाइज हो सकता है। तो इसलिए यकीनन चीन जो है वो अपने जो प्री डिफाइंड उनकी रेड लाइंस हैं उनको इंटैक्ट रखते हुए विद इन देयर थ्रेशोल्ड्स ऑफ एंगेजमेंट मेरा ख्याल है वो सपोर्ट करेंगे। और शायद इतना ही काफ़ी होगा अमेरिका को जो है ये समझ दिलाने के लिए कि वो एक बड़ी जंग की तरफ जो है दुनिया को ना धकेलें। तो मेरा ख्याल है कि ये, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि ये इसी जो है ना अम्ब्रेला के अंदर ये एक्टिविटीज़ रहेंगी, क्योंकि चाइना के आने से और रशियन सपोर्ट से ईरान को यकीनन एक एडिड एडवांटेज है, लेकिन उनकी अपनी रेजिलियंस भी। और फिर आप ये देखिए कि जो एक अल्टीमेट एम है अमेरिका का, वो ऑब्सेशन है अमेरिकन गवर्नमेंट्स की, यानी ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की, ये तो ओपनली हर चीज़ करते हैं ना, अपना उनका स्टाइल है। ये तो 1979 से जो है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस जो रही हैं सक्सेसिव, और अमेरिकन जो डीप स्टेट है, ये उनकी ख्वाहिश रही है कि किसी तरह जो ये शाह से जो इस्लामी इनकलाब के ज़रिए एक हुकूमत की वहाँ तब्दीली हुई उसको वो करें। और ये मलिक साहब, बज़ाहिर ऐसा भी लगता है कि अमेरिका को अपना असर और रसूख कम होता दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसने एट अ टाइम बहुत ज़्यादा महाजों पर बहुत से मामलात गर्म कर दिए हैं। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप चाइना की हम बात कर रहे हैं और एक जानिब ईरान है और बीच में पाकिस्तान है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर पाकिस्तान पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे? मैं चाहती हूँ खित्ता कितना डिस्टेबलाइज हो सकता है, आप बताएं इस बारे में। देखिए मुनीज़े, अगर अमेरिका ने हमाकत की तो मेरे ख्याल के मुताबिक पूरा मशरक़ वस्ता जो है वो खुदा न खास्ता जल जाएगा। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में पेट्रोल, बिजली, महंगाई एक बम आ जाएगा ना। आप ज़रा गौर करें, डॉलर ऊपर चला जाएगा, रुपया नीचे आ जाएगा, IMF का दबाव आ जाएगा। अगर आप बलूचिस्तान की साइड पर गौर करें तो वहाँ आपको स्मगलिंग है, असला है, दहशतगर्दी है, मतलब फ़ौज को हाई अलर्ट जाना पड़ जाएगा ना। जिस तरह जनरल सालिक साहब ने अभी खूबसूरत फिक्रा फरमाया ना कि चाइना उसके पीछे खड़ा है। अब ये जंग जो है ये अमेरिका और ईरान की है और चाइना पीछे खड़ा है, लेकिन अगर ईरान पर बम गिरता है तो पाकिस्तान में तेल, डॉलर, सियासत तीनों मैं समझता हूँ हिल जाएंगे। और ये जंग पाकिस्तान की नहीं है, मगर पाकिस्तान को इसकी कीमत ज़रूर देना पड़ेगी। लेकिन आखिरी 3 लाइनें मैं चाइना के मुतल्लिक भी बोलता जाऊँ कि चाइना जो है यार वो बिग गन मुझे लग रहा है। चाइना की जो मैं पढ़ रहा था 45.47 ट्रिलियन युआन तक बरामदात, और यार अरबा नहीं खरबा रुपए की जो बरामदात है वो चाइना जो है वो इस वक्त कर रहा है। वो कहाँ खड़ा चला गया है? वो तो एक जिन बन गया है ना। अगर आप बरतानवी प्राइम मिनिस्टर का चीन का दौरा चेक कर ले, वो भी उनको मान रहा है कि यार आप बेहतरीन खिलाड़ी है, मैं तस्लीम करता हूं। कनाडा के वजीर आजम का दौरा जो है उसको देख ले, वो भी कह रहा है कि चाइना यार तुसी वड्डी ताकत हो। सवाल यहां पर यह है कि 79 के करीब जो ममालिक है वो चाइना जो है वो उनके साथ बरामदी मकाम पर इस पोजीशन में आ गया है कि अब वो जो है वो एक ऐसी स्टेज पर आ गया जिसको जो है ना वो जिसके पीछे जिसके ऊपर हाथ रख देगा ना वही मुकद्दर का सिकंदर। पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा था, वो बात एडी वड्डी फौज भारत दी और जनाब भारत खा जाएगा पाकिस्तान को, पता ही नहीं लगा कितने गया। अल्लाह की रहमत और चाइना और मुसलमान ममालिक दोस्तों की हेल्प के साथ आपने बहुत बड़ा काम किया है। इसी तरह मैं समझता हूं कि अगर चाइना जो बज़ाहिर नजर आ रहा है ईरान के पीछे खड़ा है तो फिर ये जंग जो है वो जुए शेर लाने के मुतरादिफ होगी। मुनीज़े मोइन साहबा। समरेज सालिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे DF-61 पर, अगर आप उसमें ऐड करना चाहें तो। अच्छा, थैंक यू वेरी मच मुनीज़े गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, सबसे पहले तो हमने समझना यह है कि चाइना का ऑब्जेक्टिव
इस सिचुएशन में अगर अमेरिका को एक्शन करता है तो ये नहीं होगा कि अमेरिका को हराना है, बल्कि ये होगा कि अमेरिका को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं करने देने, और वो चाइना के लिए क्रिटिकल है। और वो मैं समझता हूँ कि जो वेपन सिस्टम आपने जिक्र किया, इसके अलावा एक और वेपन सिस्टम भी है जो कि इस सिचुएशन में बहुत रेलेवेंट है, और वो है कैरियर किलर एंटी शिप मिसाइल, जो कि है DF-26। अच्छा, आजकल ज़माना है स्पीड का, जितने भी मिसाइल्स हैं उनकी स्पीड अगर सर्टन मार्क से ऊपर हो तो वो जो है वो उनके लिए, इंटरसेप्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक। तो ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इट कैन रीच अप टू 8 मार्क स्पीड, हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये एक ऑपरेशनल लेवल का वेपन सिस्टम है जो कि इस जंग में यूज हो सकता है अगर अमेरिका किसी किस्म की कार्रवाई करता है तो। ठीक है, यानी चीन जिन 2 हथियारों का इस्तेमाल करेगा वो एक DF-25 है, DF-61 है। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी समरेज़ सालिक साहब और एजाज़ महमूद मलिक साहब। लेकिन मशरक़ वस्ता के अगर हालात की बात करें तो वो कशीदा हैं, और अमरीकी सदर ख़ुद भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जंग नहीं करना चाहते, बात करके मसला हल करना चाहते हैं। तो बात करने से ही मसाइल हल होते हैं, ना कि जंगी मशकों का ऐलान कर देने से और ये हलचल दिखाने से। अभी भी वक्त गया नहीं है, जितना जल्दी हो सके अगर ये बैठ कर मामला हल कर लिया जाए तो it is a win-win situation.